ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज रिटायर व्यक्तियों के लिए एक समर्पित रिटायर्ड बेचारा क्या करे, बहुत ही सुंदर दास इसका इलाज भी बताएगा। तो पहले तो एक आनंद लेते हैं। आज बीबी कहती है रिटायर आदमी से, अब उठ भी जाओ भाई, आपके जैसा भी कोई सोता है क्या? रिटायर हो गए इसका मतलब ये नहीं कि दोपहर तक सोते ही रहोगे। देखिए, रिटायर व्यक्ति अगर जल्दी उठ जाए तो फिर बीबी महोदय क्या कहती हैं, आपको तो बुढ़ापे में नींद आती नहीं, दूसरे को तो सोने दो, एक दिन भी किसी को चैन से सोने नहीं देते हो, 5:30 बजे उठकर बड़बड़ करने लगते हो। अब तो ऑफिस भी नहीं जाना होता, चुपचाप सो जाइए और सबको सोने दीजिए। अब एक अगला पॉइंट, रिटायर व्यक्ति अगर घर पर ही रहे तो घर वाली क्या कहती हैं, सवेरे होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो और चाय पर चाय के लिए चिल्लाते रहते हो। कुछ काम अपने आप भी कर लिया करिए, कभी घर से थोड़ा बाहर भी निकला करो, हमें भी चैन की सांस लेने दो। सब लोगों को कुछ ना कुछ काम रहता है, ये आदमी दिन भर निठल्ला बैठा रहता है। ये नहीं होता कि जल्दी से उठकर नहा धोकर नाश्ता पानी कर ले। अब इनके लिए सब लोग बैठे रहें। तो रिटायर्ड व्यक्ति अगर घर से देर तक बाहर रहे तो सुनिए। तो बीवी कहती हैं, कहाँ थे आप इतनी देर से? अब नौकरी भी नहीं है, फिर भी घर पर टिकना नहीं होता। कभी अपने परिवार में भी बैठा करो, कभी मुंह से भगवान का नाम भी ले लिया करो। अब रिटायर व्यक्ति अगर पूजा करे तो बीवी क्या कहती है, ये घंटी बजाते रहते हो, कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ ऐसा होता तो इस दुनिया के रईसों में टाटा या बिल गेट्स का नाम नहीं होता, बल्कि किसी पुजारी का नाम होता। जब देखो कभी माता माला, कभी घंटी, कभी राम राम। अगर रिटायर व्यक्ति खाली समय में पैसा कमाने के लिए कुछ काम करे तो उसके लिए बीबी की सौगात, हर वक्त काम काम। ये पैसे की मोह माया बुढ़ापे में भी तुम्हें टिकने नहीं देती। हम क्या यहाँ पर बंधुआ मजदूर हैं जो सारा दिन काम करें और शाम को आपका इंतजार किया करें। अब देखिए, रिटायर व्यक्ति अगर पत्नी को घुमाने के लिए किसी धार्मिक तीर्थ पर ले जाए तो क्या मिलता है। देखिए, सक्सेना जी अपनी बीवी को हर महीने घुमाने ले जाते हैं, और वो भी शिमला और दार्जिलिंग जैसी जगहों पर। आपकी तरह हरद्वार नहाने नहीं जाते। अब रिटायर व्यक्ति अगर अपनी ज़िंदगी भर की बचत से नैनीताल, मंसूरी, गोवा, माउंट बाबू, आबू, ऊटी जैसी जगहों पर घुमाने ले जाए तो बीबी महोदय क्या कहती हैं, अपना घर ही सबसे अच्छा, बेकारी पैसे लुटाते फिरते हो, लगता है फालतू पैसे आ गए हैं आपके पास जो ज़्यादा उछल रहे हैं। अब टिक कर भी बैठना है कि इधर उधर बाज़ारों में तरह घूमते ही रहना है? क्या रखा है घूमने में? इतने पैसे से अगर घर पर ही रहते तो पूरे पूरे साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे, या फिर पूरे घर में पेंट करवा लेते। अब रिटायर आदमी व्यक्ति पुराने गानों का शौकीन हो तो उसके लिए बुढ़ापे में गाने भाते हैं। अब ज़्यादा ज़बानी चलने लगी है, कोई भजन या राम के नाम तो लिया मत करो। अब रिटायर व्यक्ति अगर मन बहलाने के लिए फ़ोन करे तो बीबी महोदय क्या कहती हैं, दिन भर फ़ोन पर लगे रहते हो, किस किस को फ़ोन करते हो? हम तो नहीं करते किसी को फ़ोन। अब रिटायर व्यक्ति बन ठन कर घर में रहे तो उसके लिए बुढ़ापे में क्या श्रृंगार करते हो? जाना है कहीं क्या? घर में ही सज धस कर बैठे रहते हो, बहुएं क्या कहेंगी? बाहर ये रिटायर आदमी
सभी रिटायर बंधुओं को समर्पित। तो होशियार रहें रिटायर आदमी आजकल की बीवियों से, क्योंकि हर तरफ से चैन नहीं है। तो एक मौन रहकर आप जीत सकते हैं। कुछ भी बीवियाँ कहें, लेकिन बस रिटायर आदमी एक मौन रह के आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं। एक कान से सुने, एक कान से निकालें। देखिए आनंद ही आनंद है। बस भगवान का नाम लें और भगवान का नाम ही उस बीवी को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अगर ये एक जोक्स रिटायर आदमी का अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और रिटायर आदमी होशियार रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।